नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौड़ सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से सके। दोस्तों, आपको मैंने पाइथन लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग सिखाई है और पाइथन लैंग्वेज के संदर्भ में इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, जो कि ITA कोपा स्पेशल है। और आज में दोस्तों जो भी हमने पाइथन लैंग्वेज जितनी भी सीखी है, उसी के संदर्भ में पाइथन लैंग्वेज के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह में दोस्तों लेकर आए हुए हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ITA कोपा के एग्जाम में पाइथन लैंग्वेज से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज के वीडियो में दोस्तों उन 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों समझने वाले हैं। चलिए, तो बिना समय गए आज की हमारी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया था। जी दोस्तों, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। तो जब मैंने आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़ाया था तो उसके बारे में आपको बताया था कि पाइथन लैंग्वेज को मैं दोस्तों जिस डेवलपर के द्वारा डेवलप किया गया उनका नाम है दोस्तों क्या आपका गुइडो वैन रोसुम। जी दोस्तों, गुइडो वैन रोसुम के द्वारा में दोस्तों इस पाइथन लैंग्वेज को दोस्तों आपका डिजाइन किया गया था। तो राइट आंसर की बात करेंगे विकल्प क्रमांक 3 का, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर किया होगा आपका विकल्प क्रमांक 3 का, तो यहाँ पर गुइडो वैन रोसुम में दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। जैसा बेस की एक्सप्लेनेशन देख पा रहे हैं कि पाइथन भाषा देखिए नीदरलैंड में एक डच प्रोग्रामर गुइडो वैन रोसुम के दौरान दोस्तों आपका डिजाइन की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष आ चुका है कि पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर या फंक्शनल या उपरोक्त सभी। तो बात करेंगे राइट आंसर की, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त सभी। जिन तो पाइथन यहां पर इन तीनों ही प्रकार के फंक्शनल, स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को दोस्तों सपोर्ट करेगा। तो राइट आंसर यहां पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका विकल्प क्रमांक डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि देखिए पहचानकर्ताओं का मतलब आइडेंटिफायर की बात कर रहा है से निपटने के दौरान क्या पाइथन केस संवेदनशील होता है। नहीं, हाँ, मशीन पर निर्भर है या इनमें से कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों यहां पर पाइथन कैसा होगा दोस्तों संवेदनशील होगा। अर्थात विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन विद्यार्थियों को आपका हाँ में दोस्तों दिस इज आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए 4 की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 में आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन का भी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल का एक सही एक्सटेंशन होता है। जब भी आप किसी पाइथन में प्रोग्राम को बनाएंगे तो फाइल को सेव करते समय लास्ट में एक्सटेंशन क्या होगा। 4 विकल्प में दोस्तों आपके पास दिए गए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पाइथन लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होगा .py होगा। अर्थात यहाँ पर .p देके रखा है, यहाँ पर by a बोलना चाहिए था इन लोगों को। तो यहाँ पर .py में दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि क्या पाइथन कोड संकलित, देखिए संकलित का मतलब है इंटर पे आपका, संकलित का मतलब है कंपाइलर से, क्या पाइथन कोड संकलित या व्याख्या किया गया है। बिल्कुल में दोस्तों, तो यहां पर यदि मैं इसकी राइट आंसर की बात करूंगा, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक क्या कि पाइथन कोड को संकलित और व्याख्या दोनों किया जाता है। अर्थात आप इसमें दोस्तों ट्रांसलेट भी करते हैं और इसका व्याख्या भी करते हैं। अर्थात जैसे यहां पर इसको जो एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई दे रहा है कि चाहे सी लैंग्वेज हो, पास्कल हो या पाइथन सहित कई भाषाओं को दोस्तों संकलक मतलब यहां पर कंपाइलर और दुभाषिया का मतलब होगा इंटरप्रेट, दोनों को उपयोग में दोस्तों इनको ट्रांसलेट करने के लिए क्या दोनों को उपयोग करके हम दोस्तों हम यहाँ कार्य को हम लोग क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए नए क्वेश्चन यहाँ पर मूव करेंगे। क्वेश्चन देखिए 6 आपके समक्ष आ चुका है। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है कि पाइथन में सभी जो कीवर्ड होते हैं खालिस्तान ब्लैंक में होंगे, कैपिटलाइज होंगे, लोअर केस में, अपर केस में या इनमें से कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो फटाफट से दोस्तों आपको बताएंगे कीवर्ड्स के बारे में। चलिए तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तो विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 का इनमें से कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। जी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके जो 35 आपके कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स में से में दोस्तों जो 3 होंगे कौन कौन से आपके ट्रू, फॉल्स एंड नन, ये 3 तो में दोस्तों पूंजीकृत होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में अपर केस से प्रारंभ होगा इनका अल्फाबेट, और बाकी सारे में दोस्तों क्या में आपके लोअर केस में होते हैं। तो यहां पर ही कीवर्ड्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि आपके टोटल 35 में से 3 कीवर्ड अपर केस से स्टार्ट होते हैं और बाकी दोस्तों सभी आपके लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। यहां पर आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फंक्शन देके रखा है और आपसे पूछा गया है इस एक्सप्रेशन की में दोस्तों राइट वैल्यू क्या होगी। क्या लिखा है
4 + 3 मॉड्यूलस 5, 4 विकल्प हैं, 7, 2, 4 और 1। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को मैं दोस्तों सॉल्व करना कैसे बताया है, तो ये मैंने अपनी थ्योरी वाली क्लासेस में रात के 9 बजे आपको पढ़ाया था। तो बात करेंगे देखिए, सबसे पहले जब किसी एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर आ जाते हैं तो सबसे पहले मैं दोस्तों किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी होगी ज्यादा, जिसकी प्राथमिकता होगी, वरीयता ज्यादा होगी, हम उसे सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं प्लस और मॉड्यूलस, इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी किसकी होती है? मॉड्यूलस की होती है। और मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। किंतु यहां पर 3 मॉड्यूलस 5, मतलब जब 3 को 5 से डिवाइड करो तो यहां पर जो आपको देख पा रहे हैं, जो अंश है न्यूमरेटर छोटा है। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी नंबर को आप दूसरे नंबर से डिवाइड करें, यदि अंश छोटा होगा तो मॉड्यूलस के केस में आपको आंसर वही लिख देना है। अर्थात यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और पहले से कितना आपके पास है? 4। अर्थात 4 और 3 मतलब आंसर क्या होगा मैं दोस्तों? 7 होगा। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द परम सत्य आंसर। तो यहां पर उत्तर ही आप देखेंगे तो देख पा रहे हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि यहां पर जो एक्सप्लेनेशन, जहां पर जो आपका एक्सप्लेनेशन का जो क्रम होगा ये मॉड्यूलस होगा फिर प्लस होगा, इसलिए ऊपर दिए गए व्यंजक को सरल करने पर मैं दोस्तों 4 + 3 आपका 7 यहां पर राइट आंसर बनेगा। चलिए नए क्वेश्चन के यहां पर मूव करेंगे और क्वेश्चन देखिए 8 आपके समक्ष आ चुका है कि पाइथन भाषा में कोड के एक ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? 4 विकल्प हैं, इंडेंटेशन, कुंजी का, ब्रैकेट का या उल्लेखित सभी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक का इंडेंटेशन, जी दोस्तों इंडेंटेशन इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या वह आपको समझा देते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया, इस पर तौर पर आप देख पा रहे हैं कि पाइथन में, देखिए पाइथन में कोड के एक ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम इंडेंटेशन का दोस्तों उपयोग करते हैं। इंडेंटेशन का उपयोग करते हैं। इंडेंटेशन लाइन की शुरुआत में व्हाइट स्पेस, क्या व्हाइट स्पेस को दोस्तों संदर्भित करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी महत्वपूर्ण है कि पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो डीईएफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप? डीईएफ का प्रयोग करेंगे। अर्थात विकल्प क्रमांक यहां पर दोस्तों बी इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन देखिए 10 काफी महत्वपूर्ण, ये सीधा पेपर में छपेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आईटीआई कोपा के एग्जाम में तो जरूर पूछे जाएंगे कि पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर डबल फॉरवर्ड स्लैश है, हैश है, एक्सक्लेमेशन का साइन है और आपका फॉरवर्ड स्टार। तो आप सभी जानते हैं, देखिए पाइथन में आप 2 प्रकार से कमेंट दे सकते हैं, सिंगल लाइन एंड डबल लाइन। सिंगल लाइन में जो कमेंट देते हैं तो मैं दोस्तों उससे किससे प्रारंभ किया जाएगा? हैश से किया जाएगा। और डबल लाइन के लिए दोस्तों हम ट्रिपल कोट्स का प्रयोग करेंगे। अर्थात फिलहाल यहां पर विकल्प क्रमांक 2 हैश इसका मैं दोस्तों सही आंसर बनने वाला है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख पा रहे हैं कि देखिए पाइथन में सिंगल लाइन टिप्पणी लिखने के लिए पंक्ति की शुरुआत में हैश का प्रयोग किया जाता है और मैं दोस्तों जिसे हम पॉइंट का चिन्ह भी कहते हैं। जबकि मल्टी अर्थात बहुपंक्तियां टिप्पणी लिखने के लिए 3 उद्धरणों का अर्थात 3 ट्रिपल क्वाट्स का प्रयोग दोस्तों यहां पर इस प्रकार से किया जाता है। तो सिंगल लाइन को हैश से, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश और डबल लाइन के लिए दोस्तों या मल्टीपल लाइंस के लिए हम यहां पर इसका प्रयोग करेंगे ट्रिपल क्वाट्स का। नए क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। एक प्रोग्राम आपको दिया गया है और इसका आउटपुट में दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो देखिए i = 1 है, इसके बाद आपका कंडीशन लगाई है यहां पर और इसके राइट आंसर के बारे में आपसे पूछा है। देखिए यहां पर यदि बात करेंगे जो राइट इसका आंसर बनेगा विकल्प क्रमांक दोस्तों बी होगा। अर्थात इसमें त्रुटि है, इसमें दोस्तों सिंटैक्स में त्रुटि क्या है वह आपको बता देते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि देखिए सिंटैक्स त्रुटि में प्लस और इक्वल के बीच में, ये प्लस इक्वल में कोई में दोस्तों स्थान नहीं होना चाहिए। अर्थात दिए गए प्रोग्राम में दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर बनेगा बीच में सिंटैक्स में आपका एरर होगा। क्वेश्चन देखिए 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हमें वर्तमान में काम कर रहे पाइथन के संस्करण को खोजने में मदद करता है। अर्थात आप पाइथन लैंग्वेज के किस वर्जन में काम कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों आप किस प्रकार की चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर आएगा विकल्प क्रमांक 4 का जिन विद्यार्थियों ने चयन किया हुआ ASYS.version। जी दोस्तों ASYS.version में दोस्तों वर्तमान में काम कर रहे आप में दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वर्तमान चीजों के लिए। चलिए क्वेश्चन में 13 हमारे समक्ष आ चुका है कि पाइथन रन टाइम पर अज्ञात कार्यों के निर्माण का समर्थन करता है। ब्लैंक नामक, क्या लिखा आपका, ब्लैंक नामक संरचना का उपयोग करके ए फंक्शन
फाइव। तो देखिए यहां पर हम राइट आंसर की बात कर लेंगे। पीआई नाम दिया है, ए ऑप्शन आपका अनाम है, लेमडा है और उल्लेखित में से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक सी का लेमडा। तो देखिए लेमडा ये क्या चीज होती है, आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से थोड़ा बताना चाहेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं देखिए कि पाइथन लेमडा नामक एक निर्माण का उपयोग करते हुए रन टाइम पर मैं दोस्तों अनाम कार्यों मतलब यानी ऐसे कार्य जो किसी भी नाम से मैं दोस्तों बंधे नहीं है के निर्माण का समर्थन करता है। और आगे बात करेंगे जो लेमडा फंक्शन है केवल एक एक्सप्रेशन तक सीमित नहीं है, आगे जो गया है उनका उपयोग वहां किया जा सकता है जहां सामान्य कार्यों को मैं दोस्तों उपयोग किया जा सकता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 काफी महत्वपूर्ण है कि पाइथन में पूर्वता का क्रम क्या होगा। मतलब यहां पर आपको मल्टीपल ऑपरेटर देखे रखे हैं, इनकी आपसे प्रेसिडेंसी वरीयता पूछी जा रही है। मैं दोस्तों आपसे इनकी प्रधानता पूछी जा रही है कि जब इन ऑपरेटर को आप एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस आपको हाईएस्ट से लोअर बताना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले मतलब किसे सॉल्व किया जाता है, तो इसकी ट्रिक भी आपको मैंने बताई थी। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर पैरेंथेसिस या कोष्टक को मैं दोस्तों सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आपका एक्सपोनेंट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। था विकल्प क्रमांक 4 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया होगा दिस इज द दोस्तों राइट आंसर। एक बार सभी में दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर रात 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आईटी कोपा स्पेशल सारे चैप्टर को दोस्तों टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। मैंने पाइथन लैंग्वेज कंप्लीट पढ़ा दिया है और उसके संदर्भ में आज हम इस एमसीक्यू में दोस्तों इसके लगा रहे हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे, देखिए विकल्प क्रमांक डी इसका सही आंसर बता रहा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि देखिए वरीयता के क्रम के लिए बस आप पेमदास जैसे कि मैथमेटिक्स हम लोग बॉडमास का इस्तेमाल करते थे, पाइथन लैंग्वेज में दोस्तों यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अर्थात पी का मतलब पैरेंथेसिस से होगा, पी का मतलब पैरेंथेसिस, ई का मतलब यहां पर एक्सपोनेंट, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब डिवीजन, एस से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इसको पेमदास को याद करने का मैंने एक तरीका बताया था कि प्लीज एंजॉय मॉम डैड एंड सिस्टर। इससे मैं दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन देखिए 15 में आपसे क्या पूछा गया है, यदि x की वैल्यू 1 हो, क्या x की वैल्यू 1 अर्थात आपकी x कितनी है दोस्तों 1 है, तो x की वैल्यू 1 है तो निम्नलिखित पाइथन कोड स्निपेट का मैं दोस्तों आउटपुट क्या होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए। उससे पहले देखिए फंक्शन क्या देखे रखा है, x की वैल्यू आपको कितनी देखे रखी थी, यहां पर 1 देखे रखी थी और दो इन्होंने लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। मतलब यहां पर एक नंबर है और इसको मैं दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है, कितनी बार, 2 बार। तो इसमें आपको ट्रिक बताई थी कि किसी भी नंबर को यदि लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है तो उसको डबल करना है और वो कितनी बार करना है तो ये नंबर बताएगा। तो सबसे बताइए 1 है, 1 को जब आप डबल करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 का डबल कितना होगा 4। इसका मतलब दोस्तों 2 बार लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करने पर 1 का जो लेफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। तो ज्यादा ना करें विचार और आंसर में दोस्तों इसका क्या हो जाएगा 4। तो दिस इज आपका राइट आंसर। इसी प्रकार देखिए यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसमें दोस्तों समझ सकते हैं। देखिए अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है अजगर के लिए, भैया अजगर का मतलब यहां पर पाइथन से इन्होंने हिंदी में नाम लिख दिया है कि अजगर के लिए पिप का क्या अर्थ होगा। 4 विकल्प में दोस्तों यहां पर दिए गए। चलिए तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया हुआ विकल्प क्रमांक सी का, अर्थात देखिए जो पिप क्या होगा तो यह इंस्टॉल करता है एक पैकेज। किसे इंस्टॉल करेगा, एक पैकेज को मैं दोस्तों इंस्टॉल करेगा। तो इसका स्पष्टीकरण यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए पाइप जो है आपका अजगर के लिए एक पैकेज मैनेजर है जिसे प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम के भी नाम से दोस्तों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में चर नामों के लिए सही है, मतलब चर या वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही देख के रखी है। तो राइट आंसर की बात करेंगे विकल्प क्रमांक 2 का असीमित लंबाई। जी दोस्तों आप पाइथन में किसी भी चर या वेरिएबल के नाम की कोई लिमिटेड यहां पर लेंथ नहीं होती है, जितना चाहे बड़ा वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। तो लिखा स्पष्टीकरण चर नाम किसी भी लंबाई के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफी महत्वपूर्ण कतई जहर आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन के मान क्या होंगे। पाइथन में दोस्तों एक आपको ये एक्सप्रेशन देके रखे हैं और सभी का आंसर बताना है। तो आप देख पा रहे देखिए तीनों ही एक्सप्रेशन में
नंबर सेम है 2 3 2, बस यहां पर इन्होंने क्या करके रखा है, कुछ को पैरेंथेसिस में और कुछ को नॉर्मल लिख के रखा है। और मैंने आपको बताया था ये जो मैं दोस्तों एक्सपोनेंट का साइन होता है, इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है, ये आपकी जो इसे हमें जो इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है, ये मैं दोस्तों राइट टू लेफ्ट होती है, मतलब इसे आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो देखिए 3 है, 3 एक्सपोनेंट 2 का होगा, 3 की घात कितना होगा 2, तो 3 की घात 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहां से क्या मिलेगा 9। उसके बाद यहां पर तो 2 के बीच में आपका 2 की पावर कितना होगा 9, मतलब यहां से आंसर क्या आएगा 512 आने वाला है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप तीनों को जब सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए हैं। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, जी दोस्तों पहले वाले का 512, दूसरे का 64 और तीसरों का दोस्तों 512 आंसर आएगा। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर आएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहां पर दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में देखिए ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पाइथन में से कौन सा पाइथन में एक ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर, भैया ट्रंकेशन का मतलब होगा फ्लोर डिवीजन, क्या फ्लोर इंटीजर डिवीजन की बात कर रहे हैं। और देखिए ये जो सिंबल होता है तो डिवीजन का होता है, जिसमें आज जब आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर डेसिमल में देगा। जबकि जो फ्लोर डिवीजन होता है इसमें जब किसी नंबर को आप ये दिए रहने पर मैं दोस्तों ये हमेशा रिटर्न आपको करेगा, जो क्वोशिएंट होगा सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट डेसिमल पार्ट रिटर्न नहीं करेगा। अर्थात यहां पर जो फ्लोर डिवीजन होता है इसी में दोस्तों ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रंकेशन डिवीजन के लिए दोस्तों ये साइन होता है इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह में दोस्तों भागफल को केवल पूर्णांक भाग लौटाता है, दशमलव भाग को छोटा करता है, छिपाता है। जैसे आपने 20 ट्रंकेशन 3 मतलब 20 फ्लोर डिवीजन 3 लिखा है तो कितनी बार भाग जाएगा 6 बार, 6 3 18, मतलब ये सिर्फ दोस्तों इसके इंटीजर वैल्यू को यहां पर दिखाएगा और यहां पर पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन देखिए 20 हमारे समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का में दोस्तों आउटपुट क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए कि यहां पर इसका आउटपुट क्या होगा, तो जान लेते। देखिए यहां पर राइट आंसर की हम बात कर लेंगे तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया होगा तो विकल्प क्रमांक सी का 1 2 हेलो, जिन तो दिस इज द राइट आंसर। अब कैसे इसका ये आंसर आया होगा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ऊपर दिया गया कोड एक नई सूची लौटाता है, जिसमें सूची के केवल वे तत्व होंगे जिनकी मात्रा शून्य नहीं होती। और आप देख पाएंगे यहां पर, यदि आप यहां पर देख पाएंगे जिनकी मात्रा शून्य नहीं है वो सिर्फ दोस्तों विकल्प क्रमांक सी में आपका 1 और 2, तो यहां पर आपका विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए 21 आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फंक्शन पाइथन में यह बिल्ट इन फंक्शन होता है। 4 विकल्प हैं, फैक्टोरियल है, प्रिंट है, वीज है, SQRT है। तो आप सही आएंगे दोस्तों पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, प्रिंट होता है जी दोस्तों, जिसके द्वारा आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक 20 का दोस्तों राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 22 की ओर मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाइथन में आईडी फंक्शन का उपयोग है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, फटाफट से आपको बताना है आईडी फंक्शन का दोस्तों क्या इस्तेमाल होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का आईडी वस्तु की पहचान लौटाती है। जी दोस्तों आईडी, सिंपल सी बात, आईडी का मतलब क्या होगा आपके आइडेंटिफिकेशन से। तो राइट आंसर क्या बना यहां पर बी बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए 23 में फिर से एक प्रोग्राम आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम ब्लैंक पैरामीटर के साथ में दोस्तों काम कर सकता है। तो ये इस प्रकार का प्रोग्राम है, 4 विकल्प हैं। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया होगा दोस्तों यहां पर बात करेंगे विकल्प क्रमांक 1 का कोई भी संख्या अर्थात यहां पर विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा कि ऊपर दिखाया गया कोड एक सामान्य डेकोरेटर को दर्शाता है जो कि किसी भी तर्क के साथ काम कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखिए 24 के यहां पर मूव करेंगे कि निम्नलिखित पाइथन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। देखिए न्यूनतम, अधिकतम मतलब मिनिमम, मैक्सिमम, फॉल्स, -3, -4, 2 और 7। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का झूठा, भैया झूठा का मतलब यहां पर फॉल्स से है, 0 से है। अर्थात देखिए इसका आंसर क्या होगा आपको समझा देते हैं।
तो देखिए जो फंक्शन मैक्सिमम, देखिए अधिकतम का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम। जो फंक्शन मैक्सिमम का उपयोग -3 -4 और असत्य में से अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या है आपका किया जाता है। चूंकि फॉल्स का मान 0 होता है, इसलिए हमारे पास मिनिमम क्या बच जाएगा, 0 to 7 बचता है। और इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर इसमें से मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात आंसर में दोस्तों 0 या फॉल्स इस प्रकार से बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए 25 आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा टाइप का प्रकार नहीं है। टपल्स, सूचियां, कक्षा या शब्दकोश। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का कक्षा, जी हाँ, तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर यहाँ पर बनने वाला है वो क्या होगा आपका, सी मतलब क्लास। ये जो क्लास है मैं दोस्तों ये पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा कोर डेटा टाइप नहीं है। देखिए क्या लिखा है कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जी हाँ, ये यूजर के लिए क्या है, डिफाइन किया जाता है। दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइन और आपका इन बिल्ट इन आपका डेटा टाइप फंक्शन। बात करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 आ चुका है। x इज इक्वल टू 56.236 होने पर निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। तो ये मैं तो यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको देखे रखी है और x की वैल्यू देख के देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको करना है एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन, मतलब 56.236 से जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आप जानते हैं तीसरी वैल्यू यदि 5 से बड़ी होती है तो इस पहली वाली वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं। यदि तीसरी वाली वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो सेकेंड वाली वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा 56.24। इसका आंसर क्या होगा 56.24 होगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सारा इसके बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर यह आंसर आया है और पूरा यहाँ पर डिफाइन करके रखा है। क्वेश्चन देखिए 27 को रिमूव करेंगे कि इनमें से कौन सी पाइथन में संकुल की परिभाषा है। संकुल क्या होता है वह आपको बताना है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक वी का कि पाइथन देखिए मॉड्यूल का एक फोल्डर है। जी दोस्तों पाइथन क्या है, मॉड्यूल का दोस्तों एक फोल्डर है और इसे दोस्तों पाइथन के एक प्रोग्राम को फोल्डर को मॉड्यूल का पैकेज कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए 28 आपके समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। देखिए फिर से यहाँ पर एक आउटपुट आपको देखिए लेन का मतलब लेंथ से हो जाएगा, हेलो की स्ट्रिंग है और 3 यहाँ पर नंबर लिखे गए आपके वेरिएबल है, 2 है 4 और 6 हैं और ये लिस्ट लगा के रखा है और आगे आपका पैरेंथेसिस लगा के रखा है। तो जान लेते राइट आंसर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया होगा सी का अर्थात 4। तो 4 इज द राइट आंसर। अब कैसे आया है 4 इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो लिखा है देखिए जो फंक्शन लेंथ होता है ये पुनरावर्तनीय मतलब रिपीटेड तत्वों की संख्या की लंबाई लौटाता है। इसलिए मैं दोस्तों ऊपर दिखाए गए फंक्शन का आउटपुट क्या होगा 4 होगा। क्वेश्चन में 29 हमारे समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। फिर से आपको एक प्रोग्राम दिया गया है और इसके में दोस्तों आपके 4 विकल्प आपके दिए गए हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 का ABC, जी दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या वह आपको बता देता है। अच्छा डी वाला देखिए आंसर होगा ऊपर वाले तरफ लौटाई गई स्ट्रिंग का एक उदाहरण दोस्तों मुद्रित किया जा रहा है। तो ये विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। आप इसे समझ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 30 हमारे समक्ष आ चुका है कि नेम स्पेस का क्रम क्या है जिसमें पाइथन आइडेंटिफायर्स की दोस्तों तलाश करता है। तो बात करेंगे राइट आंसर की जिन विद्यार्थियों ने चुने विकल्प क्रमांक सी का अर्थात देखिए पाइथन पहले लोकल नेम स्पेस की खोज करता है फिर ग्लोबल नेम स्पेस की और अंत में देखिए बिल्ट इन नेम स्पेस की खोज करेगा। तो विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए 31 हमारे समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। 4 विकल्प में दोस्तों आपके पास देंगे। देखिए यहाँ पर जो लास्ट में जो लिस्ट में -1 लगा है इसका मतलब ये देखिए क्या होगा। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके नंबर्स हैं सभी को आपको एक सूची में देखिए लौटाना है। अर्थात विकल्प क्रमांक 1 आपका जो लिखा है 4 3 2 1 यहाँ पर दोस्तों सूची को पलट देना है। ये जो आपके नंबर यहाँ पर दिए गए थे 1 2 3 4 -1 का मतलब होगा यहाँ पर इनको पलट देना है। तो इस हिसाब से 4 3 2 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 32 आपका निम्नलिखित पाइथन स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। यहां पर इस प्रकार से ऑप्शन देखे रखे और बीच में प्लस लगाए। देखिए ए और बीसी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा एबीसी बन जाएगा। अर्थात विकल्प क्रमांक दोस्तों 2 इसका राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दे सकते हैं कि प्लस एक संकारक संयोजन संकारक है। क्वेश्चन देखिए 33 हमारे समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम को निष्पादित करने पर कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा। ए फॉर फूब और इस प्रकार का ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया होगा विकल्प क्रमांक सी का str अर्थात स्ट्रिंग फंक्शन, दिया तो अंडरस्कोर स्ट्रिंग यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 34 को लेकर कि निम्न में से कौन सा पाइथन भाषा में कीवर्ड नहीं है। जी दोस्तों देखिए टोटल लेटेस्ट जो आपका वर्जन है उसमें आपके 35 हैं और इसके अलावा में दोस्तों जो कीवर्ड्स होते हैं आपका 3.7 या अन्य वर्जन में आपके 33 होते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कीवर्ड नहीं है। देखिए पास भी होता है, मुखर भी होगा, नॉन नोकल, जबकि एवल नाम का कोई में दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड नहीं होता है। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। इसलिए हम इसे वेरिएबल के रूप में दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 35 हमारे समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। इस प्रोग्राम को आपको समझना, देखिए हालांकि इतने डिफिकल्ट यहाँ पर प्रोग्राम नहीं आएंगे आईटीआई कोपा में, इसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया और फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं इसके आंसर को लेकर। तो जान लेते राइट आंसर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया होगा विकल्प क्रमांक दोस्तों ए का 12। जी दोस्तों 12 या जो आईडी लिखी है परीक्षा की दोस्तों ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं इस मामले में आईडी उदाहरण की विशेषता होगी। क्वेश्चन देखिए 36 फिर से प्रोग्राम आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार के प्रोग्राम दिया गया है और आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो 4 विकल्प आपके समक्ष, चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक डी का सच का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे। देखिए पाइथन मानक पुस्तकालय में कौन सा मॉड्यूल कमांड लाइन से प्राप्त विकल्पों को में दोस्तों क्या करता है, पार्स करता है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक बी का अर्थात गेट ओपीटी, दिस इज द में दोस्तों राइट आंसर लिखा है गेट ओपीटी कमांड लाइन से प्राप्त विकल्पों को क्या करता है, पार्स करता है। क्वेश्चन नंबर 38 के चलेंगे। देखिए फिर से एक प्रोग्राम आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। फटाफट से बताएंगे इस प्रोग्राम का दोस्तों आउटपुट क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने देखिए यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक सी का, पहले ए बी सी पी क्यू या सान यहाँ पर दोस्तों होगा। आप कैसे किया इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए पहले दिखाया गया कि जो कोड तत्व जो सेन है को जेड में जोड़ता है, सेट जे को में दोस्तों तब अपडेट किया जाता है और इसमें 2 और तत्व पी और क्यू जोड़े जाते हैं और इस प्रकार आउटपुट में दोस्तों आपका ए बी सी पी क्यू सान हो जाता है। क्वेश्चन देखिए 39 क्या लिखा है, पाइथन में तार के साथ कौन से अंकगणितीय ऑपरेटर का उपयोग में दोस्तों नहीं किया जा सकता। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, ये आपका जो माइनस का जो साइन दिखाई दे दोस्तों, देखिए प्लस का उपयोग जोड़ने के लिए और स्ट्रिंग का उपयोग स्ट्रिंग को गुणा करने के लिए किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन देखिए 14 हमारे समक्ष है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। फिर से दोस्तों यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, चलिए जान लेते राइट आंसर कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों आपका एक अर्थात एबीसी और आपका क्या है डीईएफ, दिस इज द आपका राइट आंसर। क्वेश्चन में यदि हम बात करेंगे, देखिए अब स्ट्रिंग का पहला अक्षर अपर केस में परिवर्तित हो जाता है और अन्य को दोस्तों लोअर केस में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने किया है। क्वेश्चन देखिए 41 क्या लिखा है कि पाइथन में एक खाली सेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग किया जाएगा। देखिए खाली सेट बनाने के लिए आप सभी जानते हैं सेट का प्रयोग किया जाएगा। तो जो सेट डेटा टाइप विकल्प क्रमांक डी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए 42 फिर से प्रोग्राम आ चुका है कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम में दोस्तों परिणाम का में दोस्तों मान यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार की चीजों के लिए आपको यहाँ पर जो 3 लिस्ट दी गई हैं, तो तीनों लिस्टों में से आपको उस नंबर को सिलेक्ट करना है कि जो नंबर सिर्फ एक ही लिस्ट में आया हो। तो आप देख पा रहे हैं एक ही लिस्ट में आया है, इसके बाद 2 तो तीनों में आ गया, 3 भी देखिए एक ही में आया है और 4 भी 2 में आ चुका है। अर्थात यहाँ पर बात करेंगे 1 3, उसके बाद बताइए कौन सा नंबर, 4 भी आपका 1 से अधिक में आया है, 5 आपका सिर्फ 1 में आया है और इसके बाद दोस्तों 6 भी आपका देखिए 1 में आया है और उसके बाद आपका 7। अर्थात राइट आंसर की जो बात करेंगे, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 1 3 5 7 8, तो दिस इज द राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 43 को चलेंगे कि देखिए सूची या लिस्ट में एक नया तत्व जोड़ने के लिए हम किस पाइथन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, चलिए जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का, अर्थात में दोस्तों पाइथन में नया तत्व जोड़ने के लिए, एलिमेंट जोड़ने के लिए आपको list.append5 का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 40 और क्यों एक आपको पाइथन कोड देख के रखा है और इस पाइथन कोड का आउटपुट आपसे पूछा गया है। चलिए इसका भी जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक बी का ABCDE, दिस इज आपका राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख पा रहे हैं कि जब अंतिम स्ट्रिंग समान है सम लंबाई की हो तो पहले दाएं की ओर में दोस्तों पैडिंग की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखिए 45 क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का 4 3, जान दोस्तों 4 3 इज द
राइट आंसर। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन देख पा रहे हैं कि जो सूचियों को जो आपका कॉलन ऑपरेशन निष्पादित करके क्या है, कॉपी किया जाना है। क्वेश्चन देखिए 46 हमारे समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में फंक्शन का उपयोग है। 4 विकल्प आपको दिए गए, आपको फंक्शन का इस्तेमाल पूछा गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर सी का कि कार्य कार्यक्रमों को पुनः प्रयोज्य टुकड़े हैं, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 47 फिर से एक प्रोग्राम पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन कथन आउटपुट में परिणाम देगा। तो यहाँ पर 6 है, इसका आउटपुट आपको बताना है कि आपको आउटपुट कब कब कैसे सूची में आपको मिलेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने देखिए यहाँ पर चयन किया आपका विकल्प क्रमांक, यहाँ पर बात करेंगे 2 का 1 और 2, तो 1 2 दिस इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए आवश्यक आउटपुट 6 है, अर्थात पंक्ति 2 और आइटम 3 यह स्थिति कथन द्वारा दर्शाई गई, आपका A 1 और आपका 2। अगला देखिए लिखिए पाइथन में देखिए जो आइडेंटिफायर्स होते हैं इसकी अधिकतम संभव लंबाई कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया है कि भाई आइडेंटिफायर का इस्तेमाल किसी वेरिएबल या फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, अर्थात आपने प्रोग्राम में जो भी नए नए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अलग अलग फंक्शन के नाम रखे हैं, तो उसको एक शॉर्ट रूप हम देते हैं। तो इसमें दोस्तों इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो आएगा इनमें से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जी दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया था कि पहचान करता जो आइडेंटिफायर होती है इनकी किसी की भी लंबाई के दोस्तों हो सकते हैं, मतलब इनकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखिए 49 कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। इस प्रकार से आपको प्रोग्राम देके रखा है और इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर दोस्तों चयन किया आपका विकल्प क्रमांक यहाँ पर आपके सी का कि भाई 0 1 2 यदि नियंत्रण रूप से बाहर चला जाता है तो अन्य भाग निष्पादित नहीं होता, इस आधार पे आपका 0 1 2 आंसर होगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिए 50वें नंबर पे है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। इसके आपके 4 विकल्प हैं और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक यहाँ पर डी का कि आई का मान 0 1 2 3 लेता है, तो यहाँ पर दोस्तों दिस इज द राइट आंसर बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके पाइथन लैंग्वेज के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है या फिर इस सेशन में आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे पहले इससे पाइथन लैंग्वेज के वीडियो को देखिएगा प्लेलिस्ट में, उसके बाद इन क्वेश्चन को लगाइएगा तो आपको आसानी से समझ में जाएंगे। चलिए दोस्तों सोशल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोसार, जहां पर 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग में सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्विज होता है और दिन भर ऑफलाइन क्वेश्चन चलते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ आप हमारे चैनल संदीप गोसार को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 500 से ज्यादा वीडियो दोस्तों हिंदी और कंप्यूटर की। और यहाँ पर हर रात 9 बजे शिक्षक भर्ती परीक्षा स्पेशल, ITA कोपा स्पेशल, पटवारी स्पेशल, हिंदी कंप्यूटर का बहुत ही सुंदर सा सेशन ट्रिक के माध्यम से मेरे द्वारा लिया जाता है। और ऑलरेडी आप मेरे हिंदी और कंप्यूटर के वीडियो ट्रिक के माध्यम से हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो के संदर्भ में सारी महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।